जय हिंद। आज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला और त्रिकोणमिति का एंगल का जो वैल्यू होता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू, उसका वैल्यू का मान याद रखना पड़ेगा। चलो इसके बारे में, इसका पहले थ्योरी जान लो, इसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो, एक टेबल बनाओ। यहाँ पे देखो, ये कौन बताएगा। यहाँ पे 0 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। ये एंगल बताना, ये एंगल बताएगा कि कितना डिग्री पे जा रहा है। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा मतलब थीटा के जगह पे क्या बैठेगा, 0 डिग्री। थीटा के जगह पे क्या बैठेगा, ये थीटा के जगह पर ये वाला एडजस्ट होगा। समझ गया कि नहीं। और जैसे इसमें आएंगे तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री बराबर जितना जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे इस बॉक्स में। कोई दिक्कत। फिर साइन 30 डिग्री का जितना वैल्यू होगा इसके सीधा में ये इस बॉक्स में लिखेंगे। फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का लिखेंगे। देखो साइन थीटा, इसके बाद क्या, देखो साइन थीटा के बाद क्या दिया है, कॉस थीटा। इसके बाद चलो यहाँ पे टेन थीटा लिख देते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक तो कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब एंगल पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग साइड पढ़े थे, भुजा के आधार पर हम लोग वहां पढ़ रहे थे 8.1 में। कोई दिक्कत। हम लोग 8.2 में क्या पढ़ेंगे, थीटा। जो थीटा का अर्थ क्या बताए थे, एंगल। साइड में वहां रेशियो पढ़ रहे थे हम लोग, भुजाओं के अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे समकोण त्रिभुज के आधार पर। और यहां पढ़ेंगे हम लोग किसके आधार पर, एंगल अर्थात कोण के आधार पर पढ़ेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। उसी तरह यहां क्या आ जाएगा, देखो कॉस में। कॉस में क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा तरफ से भर देंगे। जैसे देखो साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस थीटा में क्या होगा, 90 का वैल्यू 0 होगा। उधर वाला से वैल्यू इधर से भर देंगे सिर्फ। समझ में आया कि नहीं। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 इधर वाला से, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा इधर से 60 में आएगा दूसरा कॉलम, तो √3/2, cos 45 दोनों, देखो दोनों तरफ से मिडिल में बीच में है, तो बीच में है तो यही का यही रहेगा। और फिर cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू cos 30 में चला जाएगा 1/2 और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा ये 0 वाला 0। उसी तरह फिर देखो tan थीटा, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1/√3। फिर tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव। tan 90 का इन्फिनिटिव मतलब इसका कितना वैल्यू होगा कोई अता पता नहीं है। उसी तरह कॉट में 10 के बाद कॉट में जैसे आ जाएंगे तो फिर 10 वाला वैल्यू का इधर से बैठा देंगे। tan 0 का हो जाएगा इन्फिनिटिव, हाँ tan 30 का हो जाएगा √3
tan 45 का मिडिल में है तो 1 ही रहेगा, कॉट का भी। और फिर कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का हो जाएगा 0। फिर सेक का ले लेंगे। सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का हो जाएगा 2 और इसका इन्फिनिटिव। जस्ट इसको उधर से पलट देंगे तो कोसेक का हो जाएगा इन्फिनिटिव, कोसेक 30 का हो जाएगा 2 और कोसेक 45 का तो मिडिल में है तो यही होगा। और फिर इधर से बढ़ते जाएंगे 60 में तो 2/√3 और कोसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बस यही टेबल है। इसी तरह से देखो, अब एक बार फिर समझाते हैं। साइन में हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 पर चले गए। जैसे ही कॉस का वैल्यू बैठाएंगे ना तो कॉस 0 और साइन 90 दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। फिर इसमें चलाएंगे उसी तरह tan और कॉट में होता है। tan 0 का जितना वैल्यू होता है उतना कॉट 90 का वैल्यू होता है। उसी तरह सेक 0 का जितना होगा उतना ही वैल्यू होगा कोसेक 90 का। समझ में आया? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वहां देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये याद रखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। फिर उधर आगे जो जाएंगे ना उधर भी इसका वैल्यू काम पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज होता है। देखो, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या है कॉस 90 डिग्री और दोनों का वैल्यू कितना है 0 है कि नहीं। फिर साइन इधर से आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री तो इधर बढ़ जाएंगे कॉस में, इधर से आएंगे 60 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 1/2 हाफ। फिर साइन में बढ़ेंगे, पहले साइन में 30 के बाद 45 जाएंगे 45 डिग्री तो इधर से भी देखो 1 2 60 के बाद 45 आया तो दोनों तो cos 45 दोनों देखो, दोनों साइन में इधर से गए cos में इधर से आए 45 मिडिल में आया कि नहीं, इसीलिए दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा cos में घटेगा, साइन में बढ़ेगा तो cos में घटेगा, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। अब साइन में हम लोग चले जाएंगे 60 डिग्री तो cos में आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। यहां इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 60 का √3/2, इसका भी √3/2 होगा। फिर यहां चले जाएंगे हम लोग साइन 90 डिग्री में तो cos में किस में आ जाएंगे cos में 0 डिग्री में। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो साइन 90 का वैल्यू देखो 1, साइन 90 का वैल्यू 1 तो cos 0 का वैल्यू 1 है कि नहीं। तो ये हो गया वैल्यू 1। इस तरीके से तुम लोग को याद करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हम लोग साइन और cos के लिए, उसी तरह tan 0 इक्वल टू हो जाएगा cot 90। ठीक है, साइन के साथ किसको ले लेंगे cot को ले लेंगे। आगे वैल्यू फटाफट बताना। tan 30 का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो 1/√3। tan 30 का 1/√3 और tan 0 का 1 tan 0 का रे कुछ नहीं 0 tan 0 का 0 कुछ याद नहीं रखता है। tan 30 का बोलो 1/√3। tan 45 का 1। इस तरह फटाफट बोलेगा तुम लोग तब ना। cot 45 दोनों मिडिल में आता है, इसका भी वैल्यू 1। tan में बढ़ेगा, cot में क्या होगा tan 60 डिग्री तो यहां पर cot का हो जाएगा 30 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है √3। चलो 9
tan 90 हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा cot 0 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। समझ में आया बात? चलो ये हो गया, ये दो टर्म है, एक टर्म और बच गया, नीचे लिख देते हैं। सेक 0 इक्वल हो जाएगा कोसेक 90 और इसका वैल्यू 1। सेक में बढ़ा दो, सेक 30 तो कोसेक हो जाएगा तुम्हारा 60 2/√3। सेक में 45 तो इधर भी 45 और इसका वैल्यू √2। सेक में चला जाएगा 60, इसमें चला आएगा कोसेक में 30 वैल्यू हाँ, और इसमें सेक में चला जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, तो इसमें चला जाएगा कोसेक में 0 डिग्री और दोनों का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव। ऐसे वाला जो घुमा के लिखे है ना, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको मतलब होता है अनंत। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अनंत। मतलब इसका कोई गिनती ही नहीं है, कितना होगा नहीं होगा कोई अता पता नहीं है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो पहला सवाल इसका है 1 का 1 कह रहा है एवलुएट द फॉलोइंग, इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहला नंबर कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है ना? चलो देखो अब वैल्यू बताओ। साइन 60 का √3/2 इंटू है, इंटू का मतलब गुना मल्टीप्लाई, कॉस 30 है कितना होगा? √3/2। यहां देखो प्लस माइनस है ना, जहां भी बीच में प्लस माइनस रहे इस इधर वाला को ब्रैकेट बंद कर दो, कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां प्लस है तो प्लस साइन 30 का 1/2 कॉस 60 का 1/2। अब देखो जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई आता है फ्रैक्शन में, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, मतलब ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। पहले ब्रैकेट के अंदर काम करो। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 2 4। प्लस है तो प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। यहां देखो √3 इंटू √3 का वैल्यू 3 क्यों लिखे? एक तो फॉर्मूला बताए थे पहले, √x इंटू √x इक्वल टू x होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि जब हम लोग दो सेम डिजिट यदि रूट के अंदर रहे, और दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में रूट कैंसिल हो जाता है, रूट के अंदर जो डिजिट रहता है वही बचता है। समझ में आया कि नहीं? कभी कभी ऐसा फॉर्म आया होगा √x का स्क्वायर है, इसका मतलब देखो √x इंटू √x, इसका मतलब पावर 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग रूट और स्क्वायर को हम लोग कटा देते थे, ये ना, रूट और स्क्वायर को कटा के वैल्यू x लिखते थे। समझ में आया बात? ऐसा हम लोग करते थे, इसको ध्यान रखना। तो इसी का यूज किए यहां पर। अब देखो भिन्न का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन क्लास 2, 4 4 कैल्सियम लेंगे 4, नीचे सेम है तो क्या जाएंगे ऊपर में 3 + 1, है ना? चलो 3 और 1 क्या होगा? 4 4/4। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 होगा। ये हो गया आंसर। देखो कोई दिक्कत है? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो अब 1 नंबर हो गया। एक इसका दूसरा सवाल है 2 tan 45 डिग्री और 10 पर स्क्वायर भी है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो 2 अपने जगह पे रहने देंगे मल्टीप्लाई में,
10 स्क्वायर है, 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1 1। इसका वैल्यू पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। cos 30 का वैल्यू √3/2 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस sin 60 का √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर। अब इसी का सॉल्यूशन कर देंगे। देखो 1 × 1 दो बार करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा ना, ऐसा है ना। प्लस देखो स्क्वायर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना, 2 बार हाँ, √3/2 × √3/, एक बार लिखिए, दोबारा आएगा तो डायरेक्ट करेंगे। 2 × 1 2, √3 × √3 3, और 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, और माइनस है यहाँ पर ना, माइनस 3 × 3 3, √3 × √3 3 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया। एक तो प्लस एक तो माइनस कट गया, बच गया कितना? यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 8.2 एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। 1 नंबर का 2 सवाल हो गया, सारा फॉर्मूला लिखा दिए, याद कर लेना है। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।